शांति। आज 13 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। इसमें बाबा ने दो बातें कही हैं। एक तो कहा है प्रतिज्ञा करो पवित्रता की, और उससे आप बाबा के मददगार बन सकते हो। और दूसरा, केवल पवित्रता ही पर्याप्त नहीं है। हमारी जो पवित्रता है उसमें वो बेस है, वो पहली शर्त है, फाउंडेशन है। उसके बाद और बातें और भी हैं। सिर्फ पवित्र अगर आप हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आज्ञाकारिता का गुण चाहिए, श्रीमत का पालन चाहिए, वफादारी फरमान बरदारी चाहिए, कपूत ना हो, उल्लंघन ना करें, परंतु सपूत बच्चे बनकर रहें। प्रश्न है, किन्हों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? जो क्रोध में आकर बॉम्ब्स से इतनों का मौत कर देते हैं, उन पर केस कौन करे? इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। बाबा कहते हैं कि खूने नाहक खेल, इनोसेंट लोगों का मारा जाना, जिनका कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, उनको मारने के निमित्त जो बन जाते हैं नाहक, तो हिसाब किताब तो बनता है। तो अंत में जो ट्रिब्यूनल बैठती है, ऐसे नहीं कि वो पार्ट ऑफ द ड्रामा है तो छूट जाएंगे। बाबा ने कहा ट्रिब्यूनल बैठेगी कि तुम इस पाप के निमित्त बने। इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी गलत काम के में हाथ नहीं डालना चाहिए, कभी भी किसी गलत बात को सहयोग नहीं देना चाहिए। हम लोगों को तो बाबा इतना, दादियाँ इतना बारीकी से समझाती थी, बड़ी सूक्ष्म रीति से। अगर किसी की कोई ग्लानि कर रहा है और आप उस सभा में बैठे हैं, उस मंडली में, और ग्लानि वो कर रहा है, सुन आप रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते अगर आपने सिर हिला दिया तो उसको संकेत जाता है कि ये मेरी साथी है, आपका भी उसमें हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, मांस काटने, खरीदने, पकाने वाले सब पाप के भागे। सबके ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ता है। यानी भले हम कहेंगे कि ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन अगर उस ड्रामा में जो कर्म श्रेष्ठ नहीं कर रहा है, जो ऐसे काम करेंगे, वो उनका भी हिसाब किताब बनेगा। उनको कोई नहीं तो उनके ऊपर ट्रिब्यूनल बैठेगी। दूसरा प्रश्न है कि विष्णुपुरी में जाने के लिए लायक कौन बनते हैं, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते हैं। बुद्धि में रहता है अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। ये बाबा ने बताया हम बच्चों को कि अभी हम पढ़ते हैं, परंतु वो जो पढ़ाई है उसकी जो प्रारब्ध है वो हमारी अगले जन्म के लिए, वो प्रारब्ध यहाँ हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो कि बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। हम सबकी सेवाएं फ्री हैं। बाबा ने कभी भी कोई प्राइस टैग नहीं लगाया। अगर मैं ये कहती हूँ मैं ये लेक्चर दूंगी, मुझे इतना चाहिए, मैंने किस पे प्राइस टैग लगाया? बाबा के ज्ञान पे प्राइस टैग लगाया। तो जो ज्ञान से प्रारब्ध मिली, भी तो कमाई हो गई ना, ज्ञान से जो प्रारब्ध मिली, वो बाबा कहता है
कि वो इस जन्म के लिए नहीं, ये प्रारब्ध तुम्हें अगले जन्म में लेनी है, ना किया। हम लोग के पास जो आते हैं, कंपनी आती, कुछ आते हैं, हम कभी लेक्चर्स के नहीं लेते, परंतु जो वो लोग यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, जो खर्चा होता है उसको देते हैं, ना कि हमारे ज्ञान के ऊपर। गीत है तुम ही हो माता, ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आकर हमें सुख और शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुख धाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं वो शांति धाम में रहती हैं। फिर बाबा ने कहा कि पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो। यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता है। आत्मा कहती है, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बन आपके मददगार ज़रूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता है। कपूत को वर्षा मिल न सके। नेचुरल है, कहा जाता है पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। जो बाप है वो अपनी जो गद्दी है वो उसको ही देगा जो बच्चा लायक होगा, जो लायक नहीं उसको गद्दी अपनी क्यों देने लगा। बाबा ने कहा कि ये जानते हो जो अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो, पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिया है। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिनको भगवान भगवती कहते हैं, लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान। सतयुग में उन्हों को किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है। भारत देखो कितना कंगाल है, मैं ही सबको सद्गति देने आता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में मोह होता ही नहीं। वहाँ जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। स्त्री कब विधवा नहीं बनती, जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे तो शरीर छोड़ देते हैं। सर्प का मिसाल है। अब तुम जानते हो ये कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है। बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में कैसे शरीर छोड़ते हैं। उस समय आभास होता है कि अब हमको हमारी आयु पूरी हुई और अब हम नया शरीर लेने वाले हैं, तो पहले से ही आभास होता है। तो जैसे चोला बदलते हैं ऐसे ही शरीर को भी बदल देते हैं। ये है भारत का प्राचीन राजयोग। सन्यासियों का तो है हठ योग। शिव बाबा कहते हैं मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। माता गुरु बिगर किसका उद्धार नहीं हो सकता। बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, तुमको भी सिखलाते हैं, फिर तुम मास्टर सद्गति दाता बन जाते हो। तो बाबा ने कहा कि सबको कहते हो मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। बॉम्बज़ादी बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता है पता ये नहीं। बात तो ओपेनहाइमर ने कही थी कि कौन हमें कोई प्रेरणा दे रहा है। ओपेनहाइमर था शायद, कि कौन बनवा रहा हमसे, हम समझ नहीं सकते, हम बना रहे हैं। भगवानुवाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। ये पुरानी पतित दुनिया अब ख़त्म होनी है। मैं पतित से पावन देवता बनाता हूँ, फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है। इस समय देखो मनुष्यों में
तो क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर है। क्रोध आता है तो कैसे बॉम्ब्स से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा, इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। फिर बाबा ने कहा कि तुम जैसे यहाँ बैठे हो फिर 5000 वर्ष बाद बैठेंगे। जी बाबा रेपिटेशन का ज्ञान दे रहे हैं। अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती। अच्छा, फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, फ्राक दिल बन, अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना वो देना नहीं है। लिया और दिया तो ये बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ। अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वो देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। ये खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। और स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। बाबा कहते हैं मनसा शक्ति में इतना बल है, जो आप नेगेटिव को पॉजिटिव में, असंभव को संभव में, खराब को अच्छे में बदल सकते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।